मैम एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं या पीटी का एग्ज़ाम भी देते हैं, जब कुछ कुछ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाते हैं ना, तो मैम डिमोटिवेशन होता है। तब आगे क्वेश्चन भी उतना एनर्जी एनर्जी के साथ नहीं दे पाते कि हाँ, चलो जैसे लगता है कि चलो हथियार डाल दिए हैं अब बस करना है हमें। This is the things, this is generally the things which happen to the candidates. जैसे मैंने जो पहले प्रीलिम से पहले लास्ट पेपर जो दिया था, मतलब इट इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल थिंग, जो मैंने टेस्ट लगाया था, आई स्कोर्ड 38 मार्क्स इन दैट आउट ऑफ 200, जो लास्ट पेपर था। मतलब उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया ये लास्ट है, अब नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आई स्विच टू थोड़ा बहुत पीवाई की और थोड़ा पैटर्न। फिर मैंने ना एक्चुअली बैठ के एनालाइज किया कि मेरा ये पेपर इतना वाहियात कैसे हुआ। मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले ऐसा हो रहा है और स्टार्टिंग में सब 100+ जा रहे थे। और तो फिर ना मैंने ये देखा कि एक्चुअली उनके जो क्वेश्चन थे वो खराब थे, देवर आस्किंग द स्कीम ऑफ 2007 और वैसे। और फिर उसके बाद ऐसा था कि जहाँ मैं कॉमन सेंस लगा रही थी वहीं गलत हो रहा था, तो कॉमन सेंस नहीं लगाना था। तो मैंने कहा यार ये तो लगाना है एग्जाम में। तो समटाइम्स ना वो ऐसा भी होता है कि टेस्ट का क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। और इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के भी होंगे जो बिल्कुल वाहियात होंगे, है ना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, कि जैसे मैंने बोला ना इनको भी या आपको भी, कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। मतलब मुझे आई टेल यू, जो मेरा पहला प्रीलिम्स था तो एक तो लेंथ के टर्म में भी था। इनिशियल 10 मिनट में आई लिटरली कन्विंस माई सेल्फ, यस उपमा दिस इज द पेपर ऑफ यूपीएससी, बिकॉज माई सेट वॉज बी प्रोबेबली एंड इट स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर। उसमें कार्बन था, एग्रीकल्चर था, सिवाय यूपीएससी के जो पेपर्स मैंने देखे थे उसको छोड़ के सब था। मुझे लग रहा था मैं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम देने तो नहीं आई हूँ। मैंने सही में ऐसे पेपर देख के एंड इनिशियल 10 मिनट आई कन्विंस्ड माई सेल्फ, यस दिस इज योर एग्जाम। तो फिर उसके बाद ऐसा था, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो हो नहीं रहा, और शायद अब अगली साल भी नहीं हो रहा, जैसा पेपर आ रहा है कुछ भी पढ़ लो या कुछ भी पूछेंगे। फिर आफ्टर दैट व्हाट द थॉट आई हैव कि वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ, आई वोंट क्लियर द प्रीलिम्स, है ना, हो जान दो, मर तो नहीं जाऊंगी मैं उसके बाद, है ना। तो मैंने बस यही सोचा कि व्हाट द वर्स्ट थिंग कैन हैपन टू मी, 30-40 नंबर आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, पर -200 से ज्यादा तो मेरी टेंडेंसी नहीं है एग्जाम में लाने की, दिस कुड बी द वर्स्ट थिंग टू मी। तो मेरा ऐसा था कि यूपीएससी ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, एग्जाम नहीं सॉल्व हो रहा, तो व्हाट आई मतलब उस टाइम में ना मतलब बहुत डिमोटिवेशन हुआ था, मतलब परिवार वरिवार सारा एकदम से आंखों के सामने आ गया था इन द फाइनल एग्जाम। क्योंकि आई हैव प्रिपेयर्ड सो, मतलब ऐसे हार्ड वर्क डाल के सब, तो लग रहा था कि यार शायद फाइनल हो जाए, उस पेपर को देख के लगा कि प्रीलिम्स नहीं होगा। तो उस मोमेंट में मैंने यही सोचा कि यार हो तो नहीं रहा, तो वाई नॉट टू ट्राई इट फुली। मतलब फिर मेरा ऐसा था कि शायद अगली साल देने आना पड़ेगा, तो रादर देन 40 नंबर आ रहे हैं 70 आएंगे तो अगले साल इम्प्रूव करने में ईजी होएगा। तो मैंने बस यही सोचा था कि आई विल ट्राई टू मेक इट क्लोजर, सिंपल। मतलब एनी वे आई कैन नॉट क्लियर इट, सो वाई नॉट टू ट्राई। मतलब ऐसा ना कोशिश करके देख लेते हैं यार, कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो शुरुआत में वो वाले मोमेंट थे जहाँ पे आई वॉज लाइक बैडली ड्रॉन, मतलब मतलब ऐसे थे लिटरली 20 सेकंड के लिए आई वॉज सो स्ट्रक कि मेरा पेन नहीं हिला, मेरे को आता हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक कर गया था उस टाइम पे। फिर मैंने यही सोचा यार फर्स्ट क्या होगा, क्लियर नहीं होगा एग्जाम, देख लेते हैं, है ना। तो जो मैंने इनिशियल भी बोला, वो ना तो गिव अप करो और फ्रंट पे रह के खेलो। मतलब वो भी तो इतने वाहियात क्वेश्चन बना रहे हैं, तो तुम्हें भी हक है अपने वाहियात लॉजिक ला के उसको ठीक करने का। मतलब क्योंकि यू नो दिस योरसेल्फ ना, कि अगर आपने गिव अप किया तो ऐसा है ना कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो 4 ठीक करो, अपने आप पॉजिटिव में आओगे। भाई यूपीएससी हैज गिवन 100 क्वेश्चन टू यू, वो 10 भी तो पूछ सकते थे ना, बिकॉज दे वांट टू गिव यू मोर चांस। 10 होते तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वापस से आप वो करके आओ, है ना।